मेरा नाम समीर है। मेरी शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मेरी पत्नी श्वेता बहुत सुंदर है। आमतौर पर जैसा लड़कियों का स्वभाव होता है, श्वेता बिल्कुल उसके विपरीत है। मेरी पत्नी बहुत कम बोलती है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, थोड़े अलग स्वभाव की है। अभी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं, तो मैं उसे कोशिश कर रहा हूँ उसे समझने की। कई बार चाहा कि उससे बहुत बातें करूँ, लेकिन फिर मैं उसे देखकर चुप हो जाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि वो जैसी है उसे वैसे ही रहने देता हूँ, बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। बस फिर धीरे धीरे उसकी यही बात मुझे अच्छी लगने लगी। कभी कभी जब मैं ऑफिस से समय पर नहीं आ पाता, तब भी बस वो सिर्फ यही पूछती, आज लेट हो गए। मेरे ऑफिस के काम और बाकी बातों के बारे में वो कभी भी नहीं पूछती थी। पूछने पर वो कहती थी कि मैं ऐसी ही हूँ, मुझसे ज़्यादा बातें नहीं होती है। मेरी पत्नी के साथ मैं बहुत खुश था। हमारी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी में हलचल मचा दी। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके घर से ज़्यादा पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इसकी चिंता रहती है। मेरे पड़ोस में भी मेरा एक दोस्त रहता था, लेकिन वो मेरे साथ काम नहीं करता क्योंकि मेरी पत्नी इतना ज़्यादा बात नहीं करती। इस कारण वो पड़ोस के लोगों से ज़्यादा दोस्ती या मेल मिलाप नहीं बना पाती है। मेरे दोस्त की भी शादी हो चुकी है, वो भी वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता है। एक दिन सुबह जब मैं ऑफिस में जा रहा था, तब उसने मुझे रोक कर कहा, और समीर क्या हाल है। थोड़ी बहुत बात करने के बाद वो बोला कि आजकल तेरे घर बहुत सामान आ रहा है, रोज़ एक डिलीवरी बॉय आता है। उस समय मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि कुछ मंगवाया होगा श्वेता ने, बाहर जाना उसे पसंद नहीं था, तो शायद वो घर पर ही घर की चीज़ें मंगवाती होगी। मैं ऑफिस चला गया और उस बात को मैं जैसे भूल ही गया। घर वापस आकर मैं श्वेता से इसके बारे में बात करना भी भूल गया। सच कहूँ तो उस समय मुझे लगा कि इसके बारे में क्या पूछना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपके घर में क्या हो रहा है ये आपसे ज़्यादा पड़ोसियों को पता होता है। मेरा वो दोस्त मुझे 3 दिन बाद फिर रोक कर यही बात करता है। इस बार उसका तरीका पहले से कुछ ज़्यादा अलग था। उसने मुझसे कहा, समीर वो डिलीवरी बॉय पहचान का है क्या, रोज़ दोपहर आता है। इस बार मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो भी मैं उसी बारे में सोच रहा था। आमतौर पर मैं अपनी पत्नी को ऑफिस से तब ही कॉल करता हूँ जब मैं लेट होने वाला होता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उसे फ़ोन किया, वो भी दोपहर के समय। मेरे 2 बार फ़ोन करने के बाद भी मेरी पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं अपने काम में लग गया, लेकिन मेरे मन में अब कई विचार उठने लगे। मैं अपना काम करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मेरी पत्नी का फ़ोन आया। बोली कि फ़ोन कहीं रखा था, पता ही नहीं चला कि आपका फ़ोन आया है। उसने पूछा कि क्यों फ़ोन किया था। मैंने कहा कुछ नहीं, आकर ही बात करता हूँ। शाम को मैं घर गया। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी से सीधा सीधा पूछ लूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया। मैंने उससे पूछा कि कुछ शॉपिंग कर रही हो क्या ऑनलाइन। उसने कहा नहीं। मैं आगे कुछ पूछता, लेकिन वो उठकर वहाँ से किचन में चली गई। शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं। मैं मेरी पत्नी को समझने की कोशिश कर रहा था कि यह एक अलग ही बात मेरे जहन में अपना घर बसाने लगी। अब मुझे मेरी पत्नी के स्वभाव पर भी शक होने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं उसका कम बोलना इसलिए तो नहीं कि वो मुझे पसंद ही नहीं करती। शादी अरेंज मैरिज थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती थी। जो बातें उसकी मुझे अच्छी लगती थी, उन्हीं बातों के लिए अब मेरे मन में सवाल उठने लगे। ये सवाल मेरे ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के लोगों के मन में भी होंगे। मेरा अब ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा।
मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। उस दिन मैं मेरी पत्नी को बिना बताए ऑफिस से दोपहर को निकल गया। मैं सीढ़ियों से अपने फ्लैट की ओर जा रहा था और सोच रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुँचने ही वाला था कि तभी मेरे घर से एक लड़का, जो कि डिलीवरी बॉय ही था, निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लड़का करीब 20 साल का होगा। अब मैं वहीं सीढ़ियों पर सोच में पड़ गया। बाकी की थोड़ी सी सीढ़ियाँ मुझसे चढ़ी नहीं जा रही थी। अब मैंने सोचा था कि आज हाँ या ना में नहीं, पूरी बात होगी। मैंने अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाई। दरवाज़ा खुला, लेकिन दरवाजे मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि किसी और ने खोला। वो करीब 41 साल की महिला ने। अंदर से मेरी पत्नी ने मुझे देखा और कहा कि अरे, आप इतनी जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं अंदर आया और कहा कि नहीं, ठीक है, ऐसे ही बस। मैंने मेरी पत्नी से पूछा कि ये कौन है? वो बोली कि ये रूपा दीदी है। इतना कहकर वो तो रुक गई, लेकिन फिर रूपा दीदी ने मुझे कुछ बताया। वो बोली कि मैं श्वेता के घर के पास में रहती हूँ। श्वेता मेरी शादी में छोटी थी, लेकिन इतने सालों बाद वहीं इसने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की है। मेरी पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा कि श्वेता मुझे एक दिन अचानक ही मिल गई थी। मेरा हाल उसे मैंने बताया कि मेरे पति के जाने के बाद हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन डिलीवरी बॉय का काम करने पर मजबूर हो गया। श्वेता ने इसकी कॉलेज की फीस भरी और उसे पढ़ाती भी है। कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ। सोचा था कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन मेरा एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर भी है, इसलिए घर जाकर काम बनाना पड़ता है। आपसे मिलना नहीं हो पाया कभी। मैंने उन्हें कहा कि इसने कभी बताया नहीं कुछ ऐसा। वो बोली, ये ऐसी है, इसके मुंह से कुछ निकलवाना बहुत बड़ा काम है। ज़्यादा बोलती नहीं है, लेकिन इसका दिल में बहुत कुछ रहता है। लेकिन इसको जो अच्छे से जानता है वो ही बता सकता है इसका दिल कितना साफ है। उनकी ये बात मुझे सीधे लगी। मैंने भी आखिर कुछ और ही सोच रखा था। उनके जाने के बाद मैंने श्वेता से बात की और कहा कि तुमने कभी बताया नहीं। वो बोली कि क्या बताती, जीवन है, ये सब तो होता ही रहता है। हम क्या किसी की मदद करेंगे? सब करने वाला तो वो है। मेरी पत्नी को मैं समझ गया था, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा बात करने की, कि दिन भर में क्या किया ये उससे ज़रूर पूछता हूँ।